आज 24 नवंबर ही है और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है क्योंकि बीच में क्लास स्किप हो गई थी इसलिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। डेवलपमेंट वाले हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि इंसान अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है इस सोसाइटी के अंदर। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम पे वो ए सोशल होता है, उसको जो हमारे आसपास का समाज है उन सब के बारे में उसे कुछ नहीं पता होता, तो वो ए सोशल होता है, ठीक है। तो वो धीरे 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 उस समाज में कैसे अडेप्ट हो जाता है। अब उसमें भी चेंजेस होते हैं एकदम से, ठीक है। कैसे कि अगर बाई चांस बच्चा ये इंडिया से कहीं और चला गया, ठीक है, तो वो फिर धीरे धीरे वहाँ के नॉर्म्स वैल्यूज़ को अडेप्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो ये होता है सोशलाइजेशन, कि वो हमारे आप आसपास के लोगों के तरह फिर वो कैसे अपने आप को उस तरीके से रखता है कि जैसे कि अब हम हैं, अब हमें पता है कि मार पिटाई करना गलत है, तो ये भी एक पार्ट है सोशलाइजेशन का, ठीक है। जो है मैन इज़ अ सोशल बीइंग। मैन में मैन और वुमेन दोनों आते हैं, ठीक है। ये पहले की काफ़ी, तो इसलिए, ठीक है। तो मैन जो है वो एक सोशल बीइंग है, वो हमेशा आसपास लोगों में ही रहता है। ये बोला जाता है कि जिसके पास एक आदमी, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक इंसान है, उसको बहुत पैसा दे दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दी, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास आसपास रिश्ते उसके अच्छे नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है उसके आसपास, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो इंसान 2-3 दिन तो खुश रहेगा, वो कुछ दिन बाद वो परेशान रहने लग जाएगा। ये ऐसा माना जाता है आज के टाइम में वो इंसान खुश है जिसके रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है। जो सोशली बहुत खुश है वो इंसान आज के टाइम में खुश है, ठीक है। तो जो एक ह्यूमन है वो कभी भी वैक्यूम में नहीं रह सकता, अकेला बिल्कुल बंद नहीं रह सकता, ठीक है। जो इंसान है वो एक सोशल बीइंग है। तो सोसाइटी का मतलब, अब वो सोशल बीइंग है तो वो सोशल बीइंग बनने के लिए उसे एक सोसाइटी में रहना पड़ेगा, और उस सोसाइटी में रहने के लिए उसे कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज़, कुछ सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, कि ऐसे ही सब चीज़ चलते। कुछ डिज़ायरेबल थिंग्स होगी जो कि आपका समाज जो है वो मानेगा, और कुछ अनडिज़ायरेबल थिंग्स होगी जो कि तुम्हारा समाज जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे कि मर्डर करना, ये सब वो हमारे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। फिर आता है यहाँ से फर्स्ट टॉपिक, हमारा पॉइंट आता है, एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कंडक्ट ऑफ ओन कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब इसमें ये है कि जो एक सोसाइटी है, हर एक सोसाइटी का एक अपने वैल्यूज़ रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे दिल्ली में कुछ और होंगे, कहीं पे कुछ और होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो लोग हैं, सीट बेल्ट्स पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है कि भाई नहीं, सीट बेल्ट्स नहीं लगा के नहीं चलाने का। कहीं और पर कुछ और है, वहाँ पर नहीं है ऐसा, ठीक है। तो हर एक सोसाइटी के कुछ ओन कंडक्ट्स होते, खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो और हमें उस सोसाइटी में अच्छा, अगर सोशलाइजेशन करना है, अच्छे से उस सोसाइटी में रहना है, खुश रहना है, तो फिर हमें उनके नॉर्म्स वैल्यूज़ को अडेप्ट करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे। फिर क्या आता है, एक होता है वर्ड कन्फर्मिटी। ये बहुत नेगेटिव वर्ड है। कन्फर्मिटी का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, एक लड़का लड़की की शादी हुई और लड़के ने कहा कि तुम तो सिर्फ सूट पहनोगी और कुछ नहीं, और लड़की ने कहा ठीक है मैं तो वही करूँगी, और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही है और वो चलती जा रही है उसी की तरह। अगर लड़के ने कहा कि तुम इतने बजे के बाद किसी से बात नहीं करोगे, वो नहीं करेगी, तो वो होती है कन्फर्मिटी। ये बहुत नेगेटिव वर्ड होता है कि किसी के कहने पर उसके हिसाब से चलना, ना कि उसमें कुछ नेगेटिव सोचना, ना ही पॉजिटिव। तुम्हें पता है कि अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो वो गलत है। उस लड़की के राइट्स है कि मैं जिस तरीके से मुझे रहना मैं उस तरीके से रहूँगी, ठीक है।
तो कन्फर्मिटी बहुत नेगेटिव वर्ड है, किसी को किसी कन्फर्मिटी से नहीं चलना चाहिए हमें। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए अच्छे से कि ये क्या चीज़ है, क्या है, कि हमें ये बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए। अगर नहीं माननी चाहिए तो हमें बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये कन्फर्मिटी बहुत नेगेटिव वर्ड है, ये हमेशा याद रखना, ये वर्ड बहुत नेगेटिव है, ठीक है। अब आ गया कि एवरी कल्चर क्लियरली डिमार्केट्स द डिज़ायरेबल एंड डिज़ायर, यहाँ पे अनडिज़ायरेबल आएगा, वेट तो आगे मेरा मार्कर, पता नहीं मार्कर कहाँ पर गया, रुको कोई बात नहीं, यहाँ पर अनडिज़ायरेबल आएगा। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट। अब हर कल्चर के अपने कुछ डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है कि सोशल कंटेक्स्ट में, जैसे कि तुम्हें पता है कि कोई मर जाता है तो वहाँ पर हंसते नहीं है, तो वो एक हमारे सोशलाइजेशन में ही एक चीज़ आ जाती है कि हम हंसते नहीं, अगर कोई मर रहा है तो वहाँ पर शांत रहते हैं, हॉस्पिटल्स में हम शोर नहीं मचाते, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हमारे सोशलाइजेशन के ही अंदर आती हैं, ठीक है। कि उनका बिहेवियर कैसा है, एक पर्टिकुलर जगह को लेकर उनका बिहेवियर किस तरीके का है, ठीक है। ये मिल गया मार्कर, रुको लिखती हूँ। अनडिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल बहुत बुरा लिखा है वैसे मैंने, ठीक है। ये हो गया अनडिज़ायरेबल थिंग्स, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है, कि कहाँ पर किस तरीके का हमें बिहेव करना है। जैसे हम बड़ों से बहुत बदतमीज़ी से नहीं बात कर सकते। अब हम जैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे हम अपने फादर वगैरह से बात नहीं करते, ठीक है। फिर आता है सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। फिर क्या है, जो सोशलाइजेशन है उसके अंदर हमें वहाँ के आइडियोलॉजीज एंड नॉर्म्स को अडेप्ट करना पड़ता है। वही सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है ये, कि हम वहाँ के नॉर्म्स वैल्यूज़ को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे एक्वायर कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हर एक तुम्हारे भी आसपास कुछ नॉर्म्स वैल्यूज़ होंगे तुम्हारे, जैसे मानते होंगे कि नई मंदिर के अंदर चप्पल लेके नहीं जाना, तो वो तुम्हारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ है। अब चर्च में तुम लेके जा सकते हो, ठीक है, वो उनके नॉर्म्स वैल्यूज़ है, तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है हमें, अगर एक सोसाइटी में हमें अच्छे से रहना है, ठीक है। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट फीचर है सोशलाइजेशन जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये बचपन से पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले नहीं, पैदा होने के बाद ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जब तक हम मरते नहीं हैं। कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं अपने सोसाइटी में, हाँ, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। इट स्टार्ट्स इन द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। जैसे ही इन्फेंसी की स्टेज कौन सी होती है, 0 to 2 ईयर्स, ठीक है। इन्फेंसी की स्टेज से ही ये स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन हमारा, और ये हमारे मरने तक रहता है। जैसे डेवलपमेंट को बोलते हैं ना, वूम टू टूम रहता है। चलो डेवलपमेंट तो ये होता है कि वूम्ब में भी चलता रहता है, मतलब जन्म से पहले भी, जब प्रीनेटल स्टेज होती है, ठीक है। इन्फेंसी से ये स्टार्ट होता है और मरने तक रहता है, ठीक है। अब क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय, जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ उस टाइम बच्चा सोशल होता है, एंटी सोशल होता है, या ए सोशल होता है? नहीं, सोशल का मतलब होता है कि वो उन वहाँ के नॉर्म्स वैल्यूज़ को मानता है। एंटी सोशल वो होता है जो वहाँ की चीज़ों को नहीं मानता है, जैसे एक सोसाइटी है और वहाँ की वो नॉर्म्स वैल्यूज़ को नहीं मानता, वो बिल्कुल अपोजिट चलता है, तो वो एंटी सोशल होता है। बच्चा क्या होता है, ए सोशल होता है, ना वो सोशल होता है ना वो एंटी सोशल होता है, वो होता है ए सोशल। कब? टाइम ऑफ बर्थ के टाइम। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन में। अब हम आगे के नेक्स्ट फीचर्स पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, सोशलाइजेशन जो होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है और फास्टेस्ट पीरियड होता है। इस टाइम में जो बच्चा
जिस सोसाइटी में रहेगा, जिस तरीके से रहेगा, ये सबसे ज़्यादा मतलब चेंजेस तो आते रहते हैं, हर टाइम आते रहते हैं हमारे थॉट्स वगैरह भी सोशलाइजेशन में। लेकिन ये जो पीरियड होता है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इस टाइम में अगर तुम बच्चे को जितना सोशल रखोगे वो उतना अच्छा सोशल हो जाएगा, उसका सोशलाइजेशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। ये सबसे फास्टेस्ट पीरियड होता है जिसमें बच्चा सोशल होता है, ठीक है। इसी पीरियड के अंदर लैंग्वेज भी, याद करो, लैंग्वेज भी सबसे जल्दी एक्वायर करता है बच्चा, ठीक है, 2 से 6 वर्ष। और इसी में ही उसका मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी सबसे फास्टेस्ट इन्फेंसी के बाद इस पीरियड के अंदर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सोशलाइजेशन में। सोशलाइजेशन टेक प्लेस इनफॉर्मली एंड फॉर्मली, ठीक है। जो सोशलाइजेशन जो होता है वो क्या क्या होता है कि वो हम स्कूल वगैरह, हाँ, इंस्टीट्यूट वगैरह, इन सब से भी सीखते हैं, ठीक है, कि हमें स्कूल में कैसे रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे यूनिफॉर्म पहननी है। सोशलाइजेशन इससे भी होता है और इनफॉर्मली हर जगह से भी होता है, ठीक है। जैसे कि किस साइड पे हमें चलना है, मतलब हर चीज़ें जो स्कूल के अलावा जो भी हम सीखते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह के अलावा जो भी चीज़ें हम सीखते हैं कि हमें घर में किस तरीके से रहना है, ठीक है। जैसे कि हम अगर बाहर जा रहे हैं तो हमें कैसे कपड़े पहन के जाना है, और हम अगर घर में हैं तो हम अपने लोअर टी शर्ट में घूम रहे हैं, ठीक है, इनफॉर्मल। मतलब ये सब चीज़ें जो होती है वो हम इनफॉर्मली और फॉर्मली दोनों तरीके से सीखते हैं सोशलाइजेशन में, ठीक है। अब क्या है, इन इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। जो सोशलाइजेशन होता है इससे हमें एक बेसिक डिसिप्लिन आ जाता है कि हमें किस जगह किस तरीके से बिहेव करना है। सिंपल है, सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कहाँ पर हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, वो होता है सोशलाइजेशन, ठीक है। अब एक सब पॉइंट है कि लर्निंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी। जो हम जो लर्निंग होती है वो एक सोशल एक्टिविटी है। अगर जिस तरीके से हम जिस जगह पर रहेंगे उस जगह से हम लर्निंग करना सीखते हैं। हम हर एक चीज़ जो से एक कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते हैं हर एक चीज़ से, ठीक है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, अब मैं डेली कुछ ना कुछ सीखती हूँ कि मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना, क्या चेंजेस करने चाहिए। अब मैं जैसे पहले गूगल नोट्स नहीं देती थी, अब मैं गूगल से भी नोट्स देती हूँ, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी देती हूँ, मैं ये भी देती हूँ। तो ये सब एक सोशलाइजेशन ही होता है कि लर्निंग कैसे करनी होती, लर्निंग कैसे होती है हमारी। सोशलाइजेशन से हमारी हर दिन लर्निंग होती है, कुछ ना कुछ तो तुम सीखते होगे हर दिन, कुछ ना कुछ एक चीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। जो सोशलाइजेशन के 2 टाइप्स आते हैं सीटेट में, वैसे 4 टाइप होते हैं, ठीक है। प्राइमरी टाइप होता है, ये होता है इनिशियल ईयर में, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जो फैमिली होती है ना वो हमारा प्राइमरी में आता है हमेशा, ठीक है। फैमिली जो होगा हमारा प्राइमरी में आएगा। ये एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी होता है कि एक सोसाइटी का एक मिनिएचर है कि कैसी होगी सोसाइटी, हमें सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, एक मिनिएचर होते हैं फैमिली। फैमिली हमारा सबसे फर्स्ट होता है सोशलाइजेशन में। सबसे जब हम पैदा होते हैं तो हम सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं, जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि टाइप ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, तो आ जाता है फैमिली नेबरहुड, फैमिली स्कूल, फैमिली पियर्स, ऐसे आ जाते हैं। तो फैमिली नेबरहुड पे आप लगाओगे, और ऐसे भी आ जाता है कि विच वन इज प्राइमरी सोशलाइजेशन, उसमें आ जाएगा फैमिली नेबरहुड स्कूल, ऑप्शन डी वट एवर कुछ भी, ठीक है। तो हम उसमें फैमिली को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर फैमिली और नेबरहुड साथ दे रखा है तो भी ठीक है, अगर फैमिली अकेला दिया है तो भी ठीक है, लेकिन अगर फैमिली के साथ स्कूल या कुछ और दे रखा है तो गलत है, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या आता है कि फैमिली के अलावा जो भी और चीज़ें होती हैं, जैसे मीडिया भी एक सोशलाइजेशन का पार्ट है, कि बच्चे कार्टून वगैरह से भी बहुत चीज़ें सीख जाते हैं, वो भी एक मीडिया का ही पार्ट आता है, ठीक है। फ्रेंड्स, नेबरहुड, ये स्कूल, ये होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखो मैंने लिखा भी है नोट में कि स्कूल और नेबरहुड क्या है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और फैमिली और नेबरहुड क्या है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। बस सोशलाइजेशन में इतना ही है।